पेट्रोल 5 रुपए 44 पैसे फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में 31 रुपए 5 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 354 रुपए 35 पैसे फी लीटर होगी। नई कीमतें 3 दिन के लिए नाफिजुल अमल रहेंगी। 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो गया, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म साहब ने जो फैसला किया है वो ये है, ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे। जिनसे वो कीमत को बनाया जाता है वो भी ओगरा को कहा गया है कि अवाम के सामने पब्लिश करा करे, और जो फैसला कर रहे हैं तकलीफ दे ज़रूर होगा, पर किस तरह से वो रियासत को मजबूत करने के लिए लाजिम था। पेट्रोल की कीमत का फैसला अब रोजाना की बुनियाद पर होगा। हुकूमत का बड़ा फैसला, ओगरा पेट्रोल और डीजल की कीमतों का रोजाना नोटिफिकेशन जारी करेगी। योमिया कीमत का बेंचमार्क 7 दिन की औसत कीमत होगी। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक और अता तारड़ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में एक दिन भी पेट्रोल की किल्लत नहीं हुई, अवाम पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला गया। ऑयल सेक्टर में नाजायज मुनाफाखोरी और मसनूई किल्लत पर सख्त कार्रवाई होगी। अली परवेज मलिक का बतदरीज कीमतें पेट्रोल कंपनियों के हाथों में देने का भी ऐलान। पेट्रोल की कीमतों का यौमिया तायुन मुस्तरद, पेट्रोल पंप मालिकान ने हड़ताल की धमकी दे दी। हुकूमत फैसला वापस ले वरना अगले हफ्ते मुल्क गिर हड़ताल होगी। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने हुकूमती फैसला बेवकूफाना करार दे दिया। हाल में मंडी में तेल को आग लग गई, खाम तेल की कीमतें मजीद बुलंद। अमरीकी खाम तेल WTI $82.35 फी बैरल तक पहुंच गया। बरतानवी खाम तेल ब्रंट क्रूड की कीमत बढ़कर $88 फी बैरल तक पहुंच गई। माहिरीन ने खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। आज़ाद कश्मीर किसी की जेब में नहीं, कश्मीर के फैसले कश्मीर के अवाम ही करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा, कश्मीर में एहतजाज करने वाले और रियासत दोनों कानून का एहतराम करें और अवाम को तकलीफ ना पहुंचाएं। अवाम 27 जुलाई को तीर पर मोहर लगाकर अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। इलेक्शन मुहिम से खिताब में वफाकी वजीर के बयान पर वज़ीर आज़म से वजाहत मांग ली। ईरान जंग में सालिसी का किरदार अदा किया। सालिसी की कोशिशों में चीन ने पाकिस्तान की मदद की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें तारीख का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं, चीन हमारा नहायत काबिल एतमाद दोस्त है। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। शोबा सेहत में $44 करोड़ के मुआहदे हुए। शोबा सेहत में मुआहदे खुशाइंद हैं। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान और चीन मुतहर्रिक। अमेरिका और ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने की अपील। पाक चीन वज़रा ख़ारजा की मुलाकात। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मसले के पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा जाए। फ़रीक़ैन अपने किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत जंगबंदी पर अमल दरामद किया जाए। आपदा हरमज़ पर कंट्रोल की जंग पर शिद्दत आ गई। ईरानी फौजी अड्डों पर अमरीकी बमबारी, बिजली घर कई दीगर अहम तंजीबात तबाह। हमलों में 8 शहरी शहीद, 20 जख्मी हुए। बंदर अब्बास में बिजली घर को नुकसान हुआ। बंदर अब्बास पर रेलवे जंक्शन और बंदर खलीफ में 3 पुल तबाह। सेंटकॉम का कहना है कि यह आपदा हरमज़ में हमलों का जवाब है। ईरान के कतर, बहरीन और कुवैत में जवाबी हमले। बहरीन में सखीर बेस पर अमरीकी हेलीकॉप्टरों और जासूस तैयारों को उड़ा दिया। शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। कुवैत में अली अल सालम फ़ज़ाई अड्डे के रडार निज़ाम पर ड्रोन्स दाग दिए। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और ईंधन के ज़ख़ीरे को भी निशाना बनाया। ईरान ने पावर और डिसलिनेशन प्लांट पर हमला किया। कुवैत का मौक़िफ़। कहा, हमलों से मुतादिद अहम तंसीबात में माली नुकसान हुआ, एक बच्चा ज़ख्मी हुआ। शाम भी अमेरिका ईरान जंग की लपेट में आ गया। ऑपरेशन नस्र 2 की 11वीं लहर में ईरान का शाम में अमेरिकी कमांडर सेंटर पर हमला। अल-तनफ में अमेरिकी रडार सिस्टम और मुतअद्दिद हेलीकॉप्टर्स तबाह किए जाने का दावा। बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजियों की हलाकत का भी खदशा। तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर स्पेशल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर फायरिंग। कलदम अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने कांड हलकोट के मकाम पर फायरिंग की। सरदार तनवीर इलियास के ज़ाती मुहाफ़िज़ जाँ बहक। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी फैसल मुमताज़ राठौर के काफिले को हादसा। पुलिस स्क्वाड की गाड़ी खाई में जा गिरी। कांस्टेबल जाँ बहक, 4 एहलकार जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बन्नू और गिरदुनवाह में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन। 24 घंटे के दौरान कार्रवाइयों में 24 खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान से था। मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। खारिज से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है कि बुज़दिलाना हमलों के तमाम जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की फोर्सेस की सताइश। बन्नू में कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस की पेशावराना महारत को सराहा। कहा KP में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़िर हैं। फोर्सेस के अफसरान और जवान हमारे सर का ताज और असल हीरो हैं। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान की आलमी सतह पर पजीराई। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खारिज के खिलाफ फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ। मारूफ आलमी जरीदे द डिप्लोमेट का एतराफ़। कहा ऑपरेशन शाबान तवील मुद्दती अस्करी मुहिम के तौर पर डिज़ाइन किया गया। दहशत गर्द नेटवर्क्स तबाह और बलूचिस्तान में रियासती रिट बहाल होगी। मुस्बत असरात न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि मुल्की अंदरूनी इस्तेहकाम पर भी मुरतब होंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने पर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली की तरफ कदम होगा। पंजाब में प्रोग्राम अपनी छत महफूज छत का इफ्तिताह। मंसूबा सान्हा कान्हा के शहीद बच्चों के नाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने किस्त भी कम कर दी। कहा शहरी 5 लाख का बिला सूद कर्ज ले सकेंगे। इजाफी कमरे दूसरी मंजिल बनाने के लिए भी 10 लाख का लोन मिलेगा। पाकिस्तान स्वीडन ज़राई शोबे में शराकतदारी के नए दौर में दाखिल। तहकीक, सरमाकारी और फूड सिक्योरिटी बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन से स्वीडन की सफ़ीर की मुलाकात। ज़राई ताउन को नई वुसअत देने का आज़म। राना तनवीर हुसैन की स्वीडिश कंपनियों को पाकिस्तान के ज़राई शोबे में सरमाकारी की दावत। कहा पाकिस्तान ज़राई शोबे में स्वीडन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड AI ताउन तंजीम के बानी अरकान में शामिल नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने शंघाई में तंजीम के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत किए। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुआहदे पर 29 ममालिक के दस्तखत किए। इसहाक डार ने चीनी वज़ीर खारिजा से मुलाकात में मसनूई ज़हानत और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ तक मुनसिफाना रसाई की अहमियत पर जोर दिया। एंडी बर्नम बरतानवी लेबर पार्टी के नए सरबराह मुकर्रर। कीर स्टार्मर की जगह बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम होंगे। बरतानवी लेबर पार्टी के नए सरबराह का ऐलान कर दिया गया। चीन इलेक्शन डाटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। चीनी हुकूमत चाहती है कि मैं इलेक्शन हार जाऊं। सदर ट्रंप के अमरीकी इलेक्शन में चीनी मुदाखलत की कोशिश के इल्जामात। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर और FBI को चीन से मुतल्लिक तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा इंतखाबात से मुतल्लिक खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेजात फौरी डिक्लासिफाई की जाए। चीन ने अमरीकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मॉनसून के ताकतवर स्पेल की पेशगोई। 19 जुलाई से 23 जुलाई तक शदीद बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिन बारिशों की खबर दे दी। पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर में बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी बरसात होगी। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, अर्बन फ्लडिंग और बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा। पाकिस्तान की पहली रोरो शिपमेंट से 2000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक गाड़ियां कराची पहुंच गईं। MP ग्रैंडे शंघाई कामयाबी से कराची पोर्ट के KGTML टर्मिनल पर लंगर अंदाज हो गया। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर ने जहाज के जरिए पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद तारीखी संगमीर करार दे दिया।
पाकिस्तानी आमों की मिठास ने पाक अमेरिका दोस्ती को मजीद मीठा कर दिया। वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मैंगो फेस्टिवल। अमेरिकी इंतजामिया के अरकान, पाकिस्तानियों और दीगर सिफारती ओहदेदारान की भरपूर शिरकत। पॉलिसी साजों, थिंक टैंक भी मौजूद थे। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख और उनकी अहलिया ने शुरका का इस्तकबाल किया। कौमी टेस्ट टीम का दौरा है वेस्ट इंडीज। टोबाको में शाहीनों की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। फील्डिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप का ताज किसके सर सजेगा? अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फाइनल इतवार को होगा। करोड़ों शायकीन की नजरें फैसला कुन मार्के पर मरकूज। न्यूयॉर्क में इख्तितामी तकरीब के जश्न की तैयारियां। टॉम क्रूज और रॉबी विलियम्स समेत दीगर फनकार रंग जमाएंगे। फ्रांस और इंग्लैंड कल ब्रॉन्ज फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। और कनाडा के जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी। धुएं ने न्यूयॉर्क को अपनी लपेट में ले लिया। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से कब न्यूयॉर्क में एयर क्वालिटी अलर्ट जारी। धुएं के बायस अर्जेंटीना और स्पेन के मैच के दौरान खिलाड़ियों को दुश्वारी का सामना हो सकता है। बारिश ही न्यूयॉर्क में धुएं के बादलों का खात्मा कर सकती है।